नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने पूछा कि क्या देखना चाहते हैं आप, तो आपका जवाब आया भारत के बढ़ते दम से पाकिस्तान की निकलती जान तक। तो देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। अमेरिका का ग्रीनलैंड पर विवाद चीन और रूस जैसे देशों के लिए लॉटरी साबित होने वाला है। ये बात खुद यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख और यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कैलास ने कही। उन्होंने कहा कि सहयोगी देशों के बीच बढ़ती दरार का सबसे ज्यादा फायदा चीन और रूस को मिल रहा है। काजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मौजूदा हालात में चीन और रूस फील्ड डे मना रहे होंगे। कैलास का तर्क है कि जब सहयोगी देश एक दूसरे के खिलाफ टैरिफ और धमकियों का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे उन ताकतों को ताकत मिलती है जो लोकतंत्र और मौजूदा विश्व व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड के बदले यूरोप पर आर्थिक चोट करने का ऐलान किया। ट्रंप का मानना है कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा खतरे में है और डेनमार्क इसे बचा नहीं सकता। लेकिन काजा कैलास ने इस तर्क की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि अगर ग्रीनलैंड की सुरक्षा वाकई एक मुद्दा है, तो इसके लिए बाजार में टैरिफ लगाने की क्या जरूरत है। उन्होंने याद दिलाया कि इसके लिए नेटो जैसा मजबूत ढांचा मौजूद है। कैलास ने साफ कहा कि सुरक्षा की चर्चा नेटो के भीतर होनी चाहिए, न कि व्यापारिक युद्ध के जरिए सड़कों पर। टैरिफ वॉर को लेकर कैलास की चेतावनी बेहद डरावनी है। उन्होंने आगाह किया कि ट्रंप के ये टैरिफ न केवल यूरोप को बल्कि खुद अमेरिका को भी गरीब बना देंगे। ये आपसी समृद्धि की नींव हिला देगा और ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में ऐसी दरार पैदा करेगा जिसे भरना नामुमकिन होगा। यूरोपीय संघ का मानना है कि व्यापारिक टकराव से पश्चिमी देशों की आर्थिक कमर टूट जाएगी और इसका सीधा फायदा आर्थिक महाशक्ति बनने की रेस में दौड़ रहे चीन को होगा। दरअसल ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर चल रहे विवाद के बीच 8 देशों को चेतावनी दी है। इन 8 देशों में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड। ट्रंप ने कहा कि 1 फरवरी से इन देशों से आने वाले सामानों पर 10% टैरिफ लगेगा और फिर भी समझौता नहीं हुआ तो 1 जून से ये बोझ बढ़कर 25% हो जाएगा। यानी यूरोप के लिए अमेरिका के बाजार के दरवाजे बंद होने वाले। और इसी बीच यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष ने ट्रंप को आगाह किया है कि ये कहीं न कहीं यूरोप और अमेरिका के लिए ही बड़ा खतरा साबित होगा। वहीं यूक्रेन को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। काजा कैलास ने भावुक अपील करते हुए कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी असल लड़ाई रूस के खिलाफ। उन्होंने जोर देकर कहा कि आपसी झगड़ों की वजह से हमारा ध्यान यूक्रेन युद्ध से नहीं भटकना चाहिए। अगर यूरोप और अमेरिका आपस में ही उलझे रहे तो पुतिन को यूक्रेन में जीतने से रोकना असंभव हो जाएगा। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या ट्रंप इस चेतावनी को समझेंगे या फिर अपनी जिद में वो पश्चिमी देशों के उस गठबंधन को तोड़ देंगे जो दुनिया को संभाले रखा। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।